पिछले 10 दिनों में पीएम मोदी कई बार बीजेपी के मिशन 370 का जिक्र कर चुके हैं। संसद से लेकर के चुनावी रैली तक वो इस आंकड़े को जनता के बीच रख चुके हैं। आपको दिखाते हैं कि बीजेपी को 370 सीट हासिल करने के लिए पीएम मोदी ने कौन सा प्लान तैयार किया है, देखिए ये रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा और एनडीए को 400 पार। अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। 2024 के आम चुनाव का शंखनाद होने से पहले आज दिल्ली के भारत मंडपम में बीजेपी मंथन कर रही है। प्रधानमंत्री जिस 370 के नंबर को बार बार जनता के बीच ले जा रहे हैं, आज उस नंबर की अहमियत बीजेपी के छोटे छोटे कार्यकर्ता से लेकर केंद्रीय मंत्री तक चर्चा का केंद्र बनाए हुए हैं। बीजेपी अपने सहयोगियों यानी एनडीए की सीटों को भी 400 पार ले जाने की रूपरेखा तैयार करने में जुटी हुई है। साफ है, बीजेपी अब 2024 के रण में उतरने के लिए अंतिम तैयारी कर रही है और इस रण में उतरने से पहले बीजेपी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद कर रही है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो बलिदान दिया था, डॉक्टर मुखर्जी जी को ये 370 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। 2024 के चुनाव में करीब 100 दिन बचे हैं। चुनावों की तारीखों की घोषणा होना बाकी है, लेकिन 2 दिन के महामंथन में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लक्ष्य इंडिया गठबंधन को शिकस्त देने के लिए रखे हैं, जो लक्ष्य 370 सीटों को जीतने के लिए रखे हैं, यानी सत्ता की हैट्रिक लगाने के लिए रखे हैं, उसमें पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता खरा उतरे। इसलिए आज भारत मंडपम में केंद्रीय मंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक से लेकर जिला अध्यक्ष, मोर्चा प्रमुख, पंचायत प्रमुख, ब्लॉक प्रमुख स्तर के नेता भी हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ पार्टी का झंडा बुलंद करके किया गया, तो प्रधानमंत्री की मौजूदगी से कमल खिलने के लिए भी पार्टी के पदाधिकारी और उत्साहित दिखे। प्रधानमंत्री बीजेपी के नेताओं को पिछले 10 साल की विकास यात्रा की झांकी भी यहां दिखा रहे हैं। दरअसल बीजेपी विकास की राह पर 2024 में जीत दर्ज कराना चाहती है। इसलिए आज 2024 में कमल खिलाने के लिए 4 अक्षरों का शब्द ज्ञान मंत्र के तौर पर बीजेपी के नेताओं के सामने रखा गया, जिसकी फुल फॉर्म है जी से गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता और एन से नारी। यानी अब पार्टी इसी ज्ञान के रास्ते से 2024 के रण में विजय गाथा लिखना चाहती है। इसका जिक्र आज पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने भी भाषण में किया है। जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता और एन फॉर नारी शक्ति। अगर गरीब की चिंता हो गई, अगर युवा की चिंता हो गई, अगर अन्नदाता की चिंता हो गई, अगर महिलाओं की, नारी शक्ति की चिंता हो गई, तो देश की और समाज की चिंता हो जाती है। इस बात को आगे रखा है। अब आपको बताते हैं कि आखिर पीएम मोदी कैसे 370 के आंकड़े का जिक्र बार बार कर रहे हैं। अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। विपक्ष के बड़े बड़े नेता पहले से ही नेता विपक्ष में बोलने लगे हैं, संसद में बोलने लगे हैं। 24 में 400 पार। आपका आशीर्वाद है, अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। माना जा रहा है कि पीएम मोदी ने यूं ही इस नंबर का जिक्र नहीं किया। इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति है, एक सीक्रेट प्लान है, जिस पर इस महामंथन के दौरान पीएम मोदी अपने भाषण में जिक्र भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि कल प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे।
माना जा रहा है कि इस दौरान पीएम मोदी बीजेपी के मिशन 370 को पूरा करने के लिए कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र देंगे, जिसमें धारा 370 हटाने से लेकर राम मंदिर बनाने जैसे मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की अहम उपलब्धियों का भी जिक्र हो सकता है। और मंदिर बनाने का जो संकल्प था और जहां संकल्प था मंदिर वहीं पे बना है, इसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी का ये राष्ट्रीय महाधिवेशन अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता है, उनका स्वागत करता है और आभार व्यक्त करता है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी जानते हैं कि अगर 370 प्लस का जादुई आंकड़ा छू लिया तो 2024 में बीजेपी के पक्ष में अप्रत्याशित परिणाम होंगे। आज उत्साह हम सबके मन में है, हम उत्साहित हैं, लेकिन उत्साह के साथ साथ प्रफुल्लित भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमको चेतन अवस्था में रहते हुए पूरी ताकत के साथ 370 पार करना है और एनडीए को 400 लाना है, उसके तरफ हमको आगे बढ़ना है। अब अगर आप 2019 के चुनाव से पहले 370 के आंकड़े को याद करें तो तब जम्मू कश्मीर में धारा 370 की गूंज पूरे देश में सुनाई दी थी। नतीजा ये हुआ कि कमल पहले से ज्यादा खिला और खूब खिला, और अब 2024 में भी 370 का नया चेहरा बीजेपी के लिए बड़ी जीत लेकर आ सकता है। दिल्ली से रविंद्र कुमार और ब्रह्म प्रकाश दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बीजेपी ने 2024 के चुनाव के लिए 370 सीटों का लक्ष्य तय किया और एनडीए गठबंधन के लिए 400 प्लस सीट। आपको आंकड़ों के जरिए पिछले 10 साल में बीजेपी और एनडीए गठबंधन के बढ़ते ग्राफ को दिखाते हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने बम्पर ओपनिंग की और 282 सीटों के साथ संपूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई गई। हालांकि उस दौरान बीजेपी के सहयोगी दलों ने भी 54 सीटें हासिल की और एनडीए गठबंधन को कुल 336 सीटें हासिल हुई। मगर 5 साल बाद हुए आम चुनाव में बीजेपी ने अकेले 300 का आंकड़ा पार कर लिया। बीजेपी को कुल 303 सीटें हासिल हुई, जबकि एनडीए के सहयोगियों ने 50 सीटें जीती, जिसकी बदौलत एनडीए गठबंधन 350 से ऊपर सीट जीतने में कामयाब रही। और अब जबकि मोदी सरकार लोकसभा में तीसरे दौर की लड़ाई के लिए तैयार है, तो पीएम मोदी ने बीजेपी के लिए 370 और एनडीए गठबंधन के लिए 400 प्लस का टारगेट सेट कर दिया। अगर बीजेपी अकेले दम पर 370 सीट जीत लेती है तो उसे अपने सहयोगियों से सिर्फ 30 सीटों की दरकार रहेगी, जो मुश्किल नहीं होगा। 2019 के चुनाव से मौजूदा साल के चुनाव की तुलना करें तो बीजेपी को अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए 67 ज्यादा सीट जीतनी होगी, क्योंकि पिछली बार बीजेपी ने 303 सीट जीती थी। अब आपको बताते हैं कि पिछली बार की तुलना में इस बार 67 सीटें ज्यादा जीतने के लिए पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को क्या जड़ी बूटी उनके लिए बनाई है। पीएम मोदी ने पिछले कुछ रैलियों और जनसभाओं में कार्यकर्ताओं को क्या निर्देश और उनके मायने क्या है, अब इसको जरा आप समझिएगा। पीएम मोदी ने कहा कि कार्यकर्ता अपने पोलिंग बूथ पर जाएं। इसका मतलब है कि बूथ मैनेजमेंट पर बीजेपी का फोकस बढ़ेगा। पीएम ने कार्यकर्ताओं को पिछले 3 चुनावों में मिले वोट चेक करने कहा, ताकि उन 199 सीटों पर नजर रखी जा सके जो बीजेपी ने कभी नहीं जीती है। इसके बाद पीएम ने सभी बूथ पर पहले से 370 वोट ज्यादा दिलाने के लिए काम करने को कहा। इसके पीछे पीएम मोदी का लक्ष्य उन 133 सीटों को जीतने का है जो पहले बीजेपी हार चुकी है। पीएम मोदी ने 370 ज्यादा वोट के जरिए 370 सीट हासिल करने का मंत्र बताया, ताकि उन 76 सीटों पर भी जीत तय की जा सके जिन पर पार्टी कमजोर है। तो यह आंकड़ा कुल मिलाकर के 370 को पार करता है और यही बीजेपी का लक्ष्य है। जी न्यूज़।